नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत चुनावों की वजह से काफ़ी गरमाई हुई है, जहां पर खतौली, रामपुर और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना है। उसके बाद नगर निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चाएं हैं। इस बीच अपना दल कमेरावादी पार्टी की एक शानदार नेता पल्लवी पटेल ने ऐसा बयान दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट को कौन जीत हासिल करेगा, इसकी चर्चाएं हो रही हैं रघुराज सिंह शाक्य वर्सेस डिंपल यादव के बीच। डिंपल यादव का समर्थन एक समय पर हमने देखा था किस तरीके से पल्लवी पटेल के झुकाव में था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो डिंपल यादव को समर्थन कई सारे नेता और उनके कहीं ना कहीं परिवार के हर एक सदस्य करते नजर आ रहे हैं। इस बीच पल्लवी पटेल का यह कह देना कि सपा की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, बीजेपी के लिए बहुत तगड़ा झटका बताया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए तगड़ा कहीं ना कहीं झटका बताया जा रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने ही रघुराज सिंह शाक्य के नाम को आगे किया। योगी आदित्यनाथ भी धीरे धीरे यहां पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन पल्लवी पटेल की अगर बात करें तो उनसे सवाल किया गया, जब यहां पर जनता के सामने आई, मीडिया के सामने आई, तो सवाल किया गया कि किस तरीके से यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि मुलायम की सीट को कौन जीतता नजर आएगा। तो उन्होंने कहा कि मुलायम के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो लोगों का प्यार, समर्थन, सहानुभूति है वो यहां पर सपा पार्टी की ओर झुकाव में नजर आ रही है। बिना डिंपल यादव के नाम का जिक्र किए उन्होंने सपा पार्टी की जीत की ओर इशारा किया। साफ कहा कि यहां पर सपा पार्टी यानी कि मुलायम के जाने के बाद जो सपा संरक्षक थे मुलायम सिंह यादव, उनके जाने के बाद जो सीट खाली हुई है उसका कहीं ना कहीं प्यार और परिवार का जो साथ साथ पार्टी का जो प्यार है सबका बना हुआ है यहां पर डिंपल यादव के समर्थन में। तो सपा की जीत की ओर इशारा कराया पल्लवी पटेल ने। केशव प्रसाद मौर्य को तगड़ा झटका देने वाली यहां पर पल्लवी पटेल जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोलती नजर आई, बीजेपी की हार पर उन्होंने बड़ा फैसला सुना दिया, यह अब चर्चा का विषय बनना है, क्योंकि मुलायम की सीट को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस सीट पर जीत की दावेदारी दिखाए। लेकिन पल्लवी पटेल जैसे शानदार नेता ने जब यह बात कह दी तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव की जीत होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या डिंपल यादव की जीत यह ऐतिहासिक जीत होती है या फिर एक नॉर्मल जीत होती है जिसका जश्न शायद यादव परिवार ना बनाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपक्ष में हूं, मेरी बात कितनी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी पता नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है कि आंदोलन जब शुरू होता है और उसको धीमे धीमे तेज धार मिलती है तो भले उसमें आपको रिजल्ट्स ना मिले, आपके मनमाफिक रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन कम से कम आंदोलन उठाने वालों की आवाज को एक दम तो मिलती है। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी, एक बार जंगल में आग लगी, सब पक्षी पेड़ से उड़ उड़ के भागने लगे, एक चिड़िया बैठी रही और वो चोंच में पानी भर भर के आग में डाल रही थी। बाकी सब हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम्हारे इससे क्या होगा, इतने इतने पानी डालने से आग तो बुझेगी नहीं, जंगल खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला कि हो जाने दो जंगल खत्म, लेकिन जंगल खत्म होने के बाद जब लिखी जाएगी कहानी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस आंदोलन का हिस्सा बनूं और विश्वास दिलाने आई हूं, वादा करने आई हूं आप लोगों से कि सड़क से लेके सदन तक आप लोगों के साथ इस आंदोलन को पूरी मजबूती से लड़ूंगी। भले ही नामो निशान मिट जाए, लेकिन अपना नाम इस बात में तो रहेगा कि अपने हक और अधिकारों के लिए हम लड़े, अपनी आवाज उठाई, जिंदगी एक बार मिलती है, हमें भी मिली है, तो इसको 100% सही तरीके से जीना है। हमको उस वक्त को याद करना होगा जब जेपी नारायण साहब का दौर था। मुट्ठी भर छात्रों ने इस देश की दशा, दिशा और फोटोग्राफ बदल दी, पिक्चर बदलने का काम किया। तो क्या हम यहाँ मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं है? हम बहुत ज्यादा है। और अगर आंदोलन बीएचयू में भी चल रहा है, सब यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो आइए एक बार मिल करके लखनऊ घेरने का काम कर देते हैं। या मेरी जिस प्रकार भी जहाँ भी जरूरत रहे, अपनी इस दीदी को, मुझे विधायक जी तो कोई कहता ही नहीं है, सब दीदी के